मुजाहिदो मुजाहिदो लगाओ ज़र्ब हैदरी, लगाओ ज़र्ब हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजकल एक बहुत ज़ोर शोर से एक सवाल उठाया जाता है। वो ये उठाया जाता है कि खुलफ़ाए राशिदीन के अय्याम पर जुलूस निकालना बिदअत है, और बहुत सारे इल्मी हलकों में भी ये तशवीश पाई जाती है कि आखिर इसका जवाब क्या है। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कानून में भी और शरीयत में भी, जिनका हुक्म तो होता है लेकिन तरीका बताया हुआ नहीं होता। मसलन कानून में हुक्म है चोर पकड़ो, लेकिन तरीका बताया हुआ नहीं है। तो अब हर दौर में चोर पकड़ने का तरीका बदलता रहा है। पहले दौर में चोर पकड़ने का तरीका क्या होता था कि वो खोजी आते थे और पैरों के निशानात देखकर और फिर उनका जो है ताक़ुब करते थे। और इस दौर में चोर पकड़ने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है, और मोबाइल फ़ोन उनका मालूम करो और ट्रेस करो। इस तरह देखें, कानून में ये हुक्म है चोर पकड़ो, लेकिन तरीका बताया हुआ नहीं है। तो हर दौर में तरीका बदलता रहा है। इसी तरह शरीयत में हुक्म है कि इल्म हासिल करो, लेकिन तरीका नहीं बताया गया। तो हर दौर में इल्म हासिल करने का तरीका बदलता रहा है। शुरू में इल्म हासिल करने का तरीका क्या होता था? लोग महीने के सफ़र करते थे और जाकर किसी के पास अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई हदीस हुआ करती थी, ये महीनों के सफ़र जाकर सफ़र तय करके उनके सामने बैठकर सीना बसीना वो उनसे हदीस सुनकर याद करके फिर वापस आकर लोगों को बताते थे। लेकिन जब हालात आगे बढ़े और जहन कुछ कमज़ोर हुए और दुनिया में वो प्रेस का निज़ाम आया, रिसाले, किताबें, ये सारी चीज़ें आईं, और उसके बाद निसाब बनाए गए, मदरसे तामीर किए गए, और फिर मदरसों में निसाब को तरतीब दिया गया। तो ये सारा जो दरस निज़ामी है, ये शुरू दौर में नहीं था, लेकिन बाद में इनको बनाया गया। तो देखें, इल्म हासिल करो ये हुक्म है, लेकिन तरीका बताया हुआ नहीं है। तो हर दौर में इल्म हासिल करने का तरीका बदलता रहा है। बेऐन ही उसी तरह सहाबा का दिफा और मदह सहाबा ये हुक्म शरई है, इसका कोई अहले इल्म इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे दीन का दारो मदार सहाबा पर है। और कोई आदमी सहाबा को अगर बुरा भला कहता है तो इससे इब्ताल शरीयत लाजिम आ जाता है कि फिर तो शरीयत सारी बातिल हो जाएगी। तो अर्ज़ कर रहा था कि सहाबा का दिफा और सहाबा की मदह बयान करना ये हुक्म शरई है, इसका कोई अहले इल्म इनकार नहीं कर सकता। अब आइए, खुलफ़ाए राशिदीन का जो दौर था, उस दौर में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जुम्मे के खुतबे में अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकर पढ़ते थे? हरगिज़ नहीं। क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जुम्मे के खुतबे में व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाह उमर पढ़ते थे? हरगिज़ नहीं। ये दौर वो दौर था कि किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि आया इन शख्सियात का भी कोई इनकार करेगा। लेकिन जैसे ही खुलफ़ाए राशिदीन का दौर गुजरा और कुछ नावाकिफ़ जहन दुनिया में आए, तो उस दौर के उलमा ने जो है जल्दी जल्दी में खुलफ़ाए राशिदीन की फ़जीलत पर मुश्तमिल जो रिवायात थी उनको जुम्मों के खुतबों में दर्ज कर दिया। और फिर आगे चलकर जब इनकार सहाबा का फितना दुनिया में आया, तो उस दौर के उलमा ने सहाबा की अज़मतों पर महफ़िलें कायम की। फिर आगे चलकर जब दुश्मनान सहाबा ने सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले, सहाबा इकराम की ऐबजोई की गली गली में जाकर, और कदहे सहाबा जुलूस निकाले, तो उलमाए हक ने उनके सामने उनके मुकाबले में मदहे सहाबा जुलूस निकाले। देखें, एक होता है एहदास फिद्दीन, यानी दीन में कोई नई चीज़ पैदा करना, ये है बिद्दत। और एक होता है एहदास लिद्दीन, यानी दीन के लिए कोई दीन की तरवीज के लिए या उस दीनी काम को तकवीयत देने के लिए अगर कोई चीज़ पैदा की जाए तो वो एहदास लिद्दीन है। तो बिद्दत जो होता है वो एहदास फिद्दीन होता है।
एहदास लिद्दीन नहीं होता। इसकी मिसाल आप ये समझें कि कोई हकीम आपको कोई नुस्खा देता है कि ये 2-4 चीज़ें मिलाकर और इनको पीस कर और एक फक्की बनाकर खाओ, तो अब उस नुस्खे में आपको ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं है कि आप उस नुस्खे में शहद मिला दें। ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो अशिया ऐसी हों कि उनमें शहद मिलाने से और वो ज़्यादा मुज़र हो जाती हों। इसीलिए उस नुस्खे के अंदर आपको इजाफे करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर उस बने बनाए नुस्खे को आप एक खूबसूरत अच्छी सी डब्बी में बंद करके रखते हैं तो ये आपको इजाज़त है, क्योंकि ये इजाफा उस नुस्खे के अंदर नहीं होगा। तो हमारा जो जुलूस है ना, इसकी पोजीशन वही है जिस तरह दर्स निज़ामी का जो निसाब है या सूफ़ियों के जो वज़ाइफ होते हैं, ख़ानकाहों में जो ज़िक्र अज़कार की तरतीब होती है, या जो आजकल के दौर में उलमा सियासत में खड़े हो जाते हैं, तो अगर पूछा जाएगा कि भाई खुलफ़ाए राशिदीन में से कोई सियासत में खड़ा हुआ था, तो जवाब आएगा नहीं। तो क्या जो आज सियासत में खड़े हुए हैं उनका खड़ा होना बिदअत कहोगे? नहीं, ये एहदास फिद्दीन नहीं, ये एहदास लिद्दीन है। अगर कोई सियासत इसीलिए लड़ता है, अगर कोई इसीलिए लड़ता है ताकि मैं दीन की जो है कुव्वत का सबब बनूंगा, दीन की ताकत का सबब बनूंगा, तो उसका सियासत में खड़ा होना इसको कोई बिद्दत नहीं कह सकता, क्योंकि ये एहदास फिद्दीन नहीं, ये एहदास लिद्दीन है। अगर मदारिस में आप जाएंगे, भाई ये कुतुब सानिया में पढ़ाई जाएंगी, ये सालिसा में, ये राबिया में, ये खामसा में, ये सारी किताबें जो हैं मुख्तलिफ ये तकसीम ये किसने की? खुलफ़ाए राशिदीन ने की? नहीं। क्या खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में ख़त्म बुखारी के जलसे होते थे? हरगिज़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें बिदअत नहीं हैं, ये एहदास फिद्दीन नहीं, ये एहदास लिद्दीन है। आप इसको ये समझिए कि हमारा जो जुलूस निकालना है, खुलफ़ाए राशिदीन के अय्याम पर जुलूस निकालना है, ये एक इलाज है, इलाज। और मर्द कौन सा है? सहाबा पर तबर्रा। तो जिस तरह मर्द बढ़ता जाएगा तो इलाज भी बढ़ता जाएगा, और जहां जहां मर्द होगा वहीं वहीं इलाज किया जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मर्द आने से पहले ही इलाज किया जाता है ताकि वो मर्द आ ही ना सके, जिसको हम कहते हैं भाई ये पोलियो से बचा के कतरे हैं, ये जी कोरोना से बचा की वैक्सीन है। बहरहाल जिस इलाके में चोर डकैती वगैरह ना हो तो उस इलाके में थाने बंद नहीं किए जाते, उन इलाकों में भी थाने बरकरार रखे जाते हैं। बसा औकात हमें कहते हैं भाई यहाँ शिया तो नहीं है, आप जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? भाई जहाँ चोर नहीं होते तो वहाँ थाने नहीं खुले रहते। तो ये एक सहाबा इकराम की इज़्ज़त और अज़मत को आम करने का और उनकी मनकबत को आम करने का इस पुरफितन दौर में एक बहुत बड़ा सबब है, और ये हर मुसलमान को इस बात को समझना चाहिए, और सहाबा इकराम की इज़्ज़त और अज़मत को आम करने में वो हमारी जमात के हाथ मजबूत करे। इंशाअल्लाह वो वक़्त आएगा कि हमारे मुल्क में जो वो कानून आएगा कि जो असहाबे रसूल को बुरा भला कहेगा उसको तख्तेदार पे लटकाया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा अहले बैत का सही माना में अदब और एहतराम करने की तौफीक बख्शे।